हमारे पास सुविधाएं हैं ना, उन सुविधाओं का डर भी है। भीषण आग लगी है। रात को 12 बजे से लेके कल शाम को 7 बजे तक हम कैसे जिए होंगे पागलों की तरह। 50 के पार अभी टेम्परेचर चल रहा है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। और अभी बजे दिन के 11 है, यानी कि 11:30 बजे। तो सुबह का रूटीन वाला काम काज तो कब के हो गया। उसके बाद नाश्ते में हमने आज खरबूजा खाया। कुछ भी नहीं बनाया नाश्ता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैंने भी कहा चलो, और लड्डू गोपाल को भी मैंने कहा भैया देख ले, आज कुछ भी नहीं बना रही हूँ सुबह के टाइम, तो तू खरबूजे से ही काम चला ली। तो उसको भी खरबूजा ही खिला दिया, भोग लगा दिया, मतलब खरबूजे का। माफ़ करना लड्डू गोपाल, क्योंकि उसे भी मैं बच्चा जैसा मानती हूँ अपना, तो इसलिए बोल रही हूँ। और क्या कहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एसी चला रखा है, तो अभी बंद किया है मैंने। तो उसको हम थोड़ी देर, जैसे आधा घंटा चलाया, फिर 10 मिनट के लिए थोड़ी देर बंद कर रहे हैं, क्योंकि भाई बिल आएगा बहुत तगड़ा वाला। और एसी भी पता ही नहीं चल रहा, एसी की भी हवा ना ठंडी ही नहीं लग रही उसकी भी। और बाल धोए आज, इतना जम के नहाया बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्यों नहाया वो आप लोगों को बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नीचे वालों ने शायद कल रात भर मोटर ऑन कर रखी थी, क्योंकि पानी इतना गर्म आ गया ना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जा रहा उस पर। टंकी उतनी मतलब भपक गया पानी, सारा पूरा बॉयल हो गया ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है उन्होंने रात में पूरा चला दिया होगा। तो सुबह जब मैं उठी तो पानी एकदम ठंडा लग रहा था। तो अब उसके बाद भी उन्होंने कितने बार चला दिया। मैं बोलूँ छोड़ो भाई, क्या करो, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब वैसे तो खुद भी पता होना चाहिए कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हम तो जितने बार चाह रहे उतने बार मोटर चला रहे हैं। अब जिनका ये होता है कि सुबह टाइम पर पानी आ रहा है, फिर रात को भी शाम को भी फिक्स टाइम पे ही आएगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे, ऐसे वेस्ट थोड़ा ना करेंगे। क्लचर गिर गया नीचे, तो अब क्या करें। ऐसे भी नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि पानी की इतनी कमी हो रही है। पानी हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो इसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा कल को। चलो, तो जो भी हुआ। और दूसरी बात ये बताती हूँ आप लोगों को कि परसों रात हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। रात में हम सो रखे थे, मतलब सभी लोग सो रखे थे। तो 12:30 बजे का समय था। बहुत ज़्यादा पटाखे फूटने की आवाज़, जैसे बम पटाखे फूट रहे हैं ऐसे आवाज़ आई। तो मेरे को तो डर लगा, क्योंकि आजकल हम न्यूज़ में मतलब देखते हैं, आजकल नहीं बहुत दिनों से, कि एसी पर आग लग जाती है, एसी फट जाता है। तो मुझे वही डर लगता है भाई, जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं ना, उन सुविधाओं का डर भी है। तो मुझे ऐसे लगा। और उठी, जब तक उठते हम तब तक लाइट चली गई। फिर उठ के बाहर गए, जब तक वो पटाखों की आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। तो बाहर बालकनी में जाके देखा, तो हमारे घर से मतलब तीसरी गली में एक बिजली के खंभे पे इतनी ज़ोर से भीषण आग लगी है। और फिर मतलब घर के, वो भी मतलब हमारे जैसा घर है, जैसे कॉर्नर वाला होता है ना, तो कॉर्नर पे खंभा लगा हुआ है। तो उस पर वो चौराहे पे है, तो चारों तरफ वहाँ से लाइन जाती है बिजली की। तो उन घर में जो सो रखे थे, शायद उन्हें पता नहीं होगा, तो उनके सामने वालों ने उन्हें जगाया। फिर सब ने पानी से उस आग को बुझाने लगे। तो वो आग जो थी करीब 1 घंटे तक भीषण रूप ले लिया था उसने। अब 1 घंटे में कंप्लेंट तो करी होगी ना कि भाई यहाँ पर आग लगी है, आओ करके। कोई भी नहीं आया। तो कहते हैं कि जब बिजली चालू होती है तो उस समय पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारे घर के यहाँ पर भी लगी थी आग, तो जल्दी आ गए थे उस समय। तो उनको बुलाया, तो वो गैस थी उनके पास, इतने छोटे छोटे सिलेंडर, तो गैस से उन्होंने उस आग को बुझाया था। लेकिन उस समय क्या करते भाई, कहाँ से लाते गैस बुझाने के लिए। तो उन्होंने पानी से उस आग पर करीब 1-1.5 घंटे में काबू पाया। चलो, वो तो हो गया। तो तब तक 1 बज गया था। उसके बाद लाइट वाला कोई देखने को नहीं आया, राजी सुनने को नहीं। उन्होंने जिस साइड पर मतलब जिस साइड पर कंप्लेन करते ना, वो साइड ही बंद कर दिया अपनी, उसे लॉक करके रख दिया था। फिर उसके बाद सुबह आए वो 11:30 बजे, 11 या 11:30 बजे आए लाइन ठीक करने के लिए। तो फिर उनको पूरा दिन लग गया उस लाइन को ठीक करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आग लगी थी ना, बहुत सारे वायर वहाँ पर जल के खाक हो गए। अब एक तो ये जो वाईफाई हर घर में लगे हुए ना, वो वाईफाई वाले क्या करते हैं, जितना तार यूज हुआ जितना नहीं हुआ उसका बंडल बना के कम से कम 10 मीटर 15 मीटर तार को वहीं पर लटका देते।
तो उसकी वजह से वो आग जो है उसने और भीषण रूप ले लिया था। तो फिर उसके बाद कल शाम को 7 या सवा 7 बजे लाइट आई है हमारे घर में। तो आप देखो, परसों रात को 12 बजे से लेके कल शाम को 7 बजे तक हम कैसे जिए होंगे, पागलों की तरह। एकदम नारकी जीवन हो गया था, इतना पसीने से बुरा हाल, क्या करें। अब उसके बाद मैंने परसों वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैं चावल भिगो रही हूँ और थोड़ी सी दाल भिगो के रख रही हूँ इडली बनाने के लिए। लेकिन क्या करते, भिगा तो दिए थे, अब मुझे पता थोड़ी था कि सुबह लाइट नहीं रहेगी तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी। तो फिर सुबह मैंने सांभर बना दिया था। मैंने कहा चलो दिन तक भी लाइट आ जाएगी तो इसको मैं बनाऊंगी आज ज़रूर, लेकिन नहीं आई। तो दाल जो थी धीरे धीरे करके उसमें से झाग निकलना शुरू हो गया था, यानी कि दाल ख़राब होने लगी थी। चावल में तो इतना नहीं हुआ था, दाल जो है ख़राब होने लगी थी। अब हो सकता है मैंने उसमें मेथी दाना डाल दिया था, उसकी वजह से हो गई। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन चावलों को कुछ भी नहीं हुआ था। चावल मतलब उनमें झाग भी नहीं निकला, ठीक थे। फिर उसके बाद जब लाइट ही नहीं थी तो बैटर कहाँ उसको चावल पीस के बैटर कहाँ से बनता। तो फिर मैंने सुबह सांभर खाया पिया, जो भी है पतला बना रखा था मैंने। फिर उसके बाद दिन में भी वही। फिर जब 7 बजे लाइट आई उसके बाद मैंने कहा चलो दाल को 5-6 बार अच्छे से धो के, जब तक उसका झाग निकलते जा रहा था तब तक धोते गई। फिर जब वो साफ़ हो गई फिर उसके बाद चावल को भी पीसा और दाल भी पीसी। उसके बाद मैंने इडली बनाई। इडली भी अच्छे से बन गई थी, बढ़िया बन गई थी, लेकिन जो उसका खाने का टेस्ट था ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। लेकिन मैं 2 इडली खाई और सांभर खाए 1 कटोरा भर के। फिर मैंने रात में सोचा, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मेरे पेट में ना हल्का सा दर्द सा हो रहा। अब पता नहीं भाई क्यों हो रहा था, एक तो गर्मी दिन भर दिन थी उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर मैंने सुबह मैंने कहा नहीं भैया अब नहीं खानी। मैंने फ्रिज में रखी हुई थी और वो मैंने सुबह गाय के लिए भेज दी। मैंने कहा भैया नहीं खानी। अब इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं कर पाई, एक तो दिन भर बिजली नहीं थी, हमारे मोबाइल जो थे सुबह ही डेड हो गए थे। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ फिर वीडियो भी देखती हूँ, बहुत ऐसा लगी रहती हूँ मोबाइल पे। तो जब मोबाइल में वीडियो क्या बोलते हैं चार्ज नहीं भी होता है ना, तो मैं सुबह उठते ही अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ। अब जब तक अपना सुबह का रूटीन का कार्य करती हूँ तब तक वो चार्ज फुल हो जाता है। अब मुझे क्या पता था कि ये लाइट चली जाएगी। तो जब मैं सोई थी उस समय मेरे मोबाइल में 15% चार्ज था और उसने तो ख़त्म होना ही था। तो जो बनाई हुई वीडियो थी उसको भी एडिट नहीं कर पाई, ना उसे डाल पाई। तो उसे मैंने आज सुबह वो वीडियो डाली है। और उसके बाद जो इडली बनाने का प्रोसेस जो भी मैंने करा वीडियो, मतलब इडली बनाने का या सांभर बनाने का, उसका वीडियो मैं कहाँ से बना पाती। और तो सारा जो मामला था, जो भी मेरा प्लान था वो हो गया चौपट। इडली बनाने से लेके और उसको सांभर बनाने की मतलब रेसिपी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो सब नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात है हम मर गए भाई गर्मी से। इतनी गर्मी, 50 के पार अभी टेम्परेचर चल रहा है सुबह से ही। सुबह और दोपहर रात दिन सब एक समान हो गया, इतनी ज़्यादा। और ऊपर से उसमें अगर लाइट चले जाए तो फिर देखो इंसान का क्या हाल होगा। तो बहुत भयंकर वाला हो रहा था मेरे साथ ऐसा। और लाइट आ गई और लाइट का भी हमें डर सा लग रहा है अभी भी कि भाई लाइट कहीं चले ना जाए। पर वो जो आग थी ना इतनी भयंकर थी, मैं तो कह रही हूँ वो बहुत हिम्मत वाले थे जिनके घर के कॉर्नर पर वो इतनी भीषण आग लगी। वो बेचारे पाइप लगा के मतलब उसे आग लगाने के, सामने वाले भी उनके वो भी बुझा रहे थे। और इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। और ये लाइट सिर्फ हमारी नहीं गई थी, कम से कम 25-30 घरों की लाइट गई थी। पूरे जो मार्केट वाला एरिया है उनका भी उसी खंभे से था। तो सब लोग कल ऐसे रहे ना बिल्कुल मारे से। अगर किसी इंसान ने ऐसा किया होता किसी के साथ तो लड़ाई झगड़ा हो जाता सुबह से ही। पर क्या करते भाई, वो बेचारे भी लगे हुए थे, पूरा दिन लगे। भले ही वो सुबह लेट आए लेकिन पूरा दिन भर धूप में सर दे के उन्होंने ये काम कंप्लीट किया। तो कोई भी काम भैया आसान नहीं होता है। और उसके बाद वो इंटरनेट वाले जिनके घर का भी वाईफाई का तार जला होगा, तो वो तो सुबह भी से लेके 3-4 सुबह ही आगे थे। मतलब 2 एक बार आए, 2 एक बार आए, 2 एक बार, ऐसे 5-6 बहुत सारे आगे थे 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद फिर वो नहीं आए। उसके बाद जब बिजली वाले आ गए थे
तो वो आ रहे थे लेकिन वापस चले जा रहे थे कि भाई अभी बिजली का काम चल रहा था, अभी हम नहीं करेंगे। तो आज भी सुबह से जान कितने लोग आ गए हैं अपना जो तार है उसको दोबारा से जोड़ने, मतलब दोबारा से उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि तारें जो है सारी जल चुकी है वहाँ पे। तो ये हो रहा है कार्य। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एसी चला रखा, तो एसी में थोड़ा बहुत जो है ना हल्का सा सही लग रहा है, पर धीरे धीरे करके वो एसी की हवा भी ऐसी लग जा रही है कि भाई कुछ भी नहीं है। पर जो कल हम गर्मी से मरे उससे तो कहीं बेटर आज थोड़ा सा लग रहा है, जिंदे हैं यहाँ पे। अब मैं दिन का खाने में बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि खाने पीने का मन नहीं कर रहा। और एसी वाले रूम से अगर बाहर जाओ ना तो ऐसा लग रहा कि भाई हवन कुंड में डाल दिया। तो अभी हमने खिचड़ी खाने का प्रोग्राम बना दिया, तो हम खाते हैं खिचड़ी। और वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में उंगली पूरी की पूरी ऐसी बची रहती है, कोई भी उंगली नहीं घिसेगी आपकी। ये मैंने जोक मारा है। तो कल आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।